ब्रेकिंग न्यूज, मोहतरमा मरियम नवाज के जापान में किए गए कारनामे बेनिकाब। कैप्टन सफदर की मरियम नवाज को तलाक की सारी कहानी खुल गई। जिस्मानी फिटनेस के नाम पर क्या कुछ चल रहा था, सर्जरी के नाम पर हॉस्पिटल में क्या चलता रहा, बेटियों को साथ क्यों ले गई, सारी कहानी खुल गई। अल्लाह ताली ने इस खुदपरस्त नानी 420 को पूरी दुनिया के सामने निशानी इबरत बना दिया। जी हाँ नाजरीन, मोहतरमा का कहना था कि दौरा जापान पाकिस्तान में आने वाली खुदाई आफात से निमटने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए जापान से इमदाद लेने जा रही हूँ। मगर इस सारी झूठी कहानी का सारा भांडा फूट गया। मोहतरमा के जापान में किए गए सारे कारनामे पूरी दुनिया की नजरों के सामने आ गए। जी हाँ, मोहतरमा जापान में जाकर सबसे पहले अपनी जिस्मानी फिटनेस की परेशानी में डूब गईं और जापान में जाते ही अपनी सर्जरी मुकम्मल कराने के लिए पहले हॉस्पिटल गईं, बाद में अपनी रहाइश पर वापस आएं। इससे बड़ी हैरानगी वाली ये बात है कि जो मोहतरमा इमदाद मांगने के लिए गई हैं, वो अपनी दोनों बेटियों को भी साथ ले गईं। और सिर्फ बेटियां नहीं, बल्कि उन बेटियों के साथ 8 सहेलियां भी साथ गईं। अब एक वजीर आली साहिबा जो सरकारी खर्चे पर जापान में इमदाद का ड्रामा बनाकर जा रही हैं, हालांकि वो अपने जाती काम के लिए वहां पहुंची हैं और अपने साथ 2 बेटियों और उनकी 16 सहेलियों को भी सरकारी खर्चे पर ले गईं और वहां पर एक साहिल समुंदर पर बनी हुई पार्क में जाकर कुछ फोटोज बनवाएं, उन्हें अपलोड किया और साथ ये ट्वीट किया कि मैं जापान की बंदरगाह पर पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा करने गई हूँ। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि जो अल्लाह शाहरग से भी ज्यादा करीब है, वो मुसब्बिबुल लासबाब भी है और सबसे बड़ा तरकीब बनाने वाला है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जापान में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों ने मोहतरमा की वीडियो बनाई और उसे मीडिया पर दे दिया और साथ लिखा कि ये जापान के साहिली समुंदर पर बनी एक मशहूर पार्क है जहां पर मोहतरमा सैर करने के लिए गई हुई हैं और ढोंग ये रचाया है कि मैं मशहूर बंदरगाह पर हूँ। नाजरीन, जिस इमरान खान से ये अपना मुवाजना करती हैं, वो इमरान खान वजीर आजम होते हुए भी वजीर आजम हाउस में रहाइश नहीं रखते थे। उनका मौकफ ये था कि अगर मैं अपनी रहाइश वजीर आजम हाउस में रखूंगा तो इस तरह मेरा सरकारी खर्च होगा और मैं सरकारी खजाने को अपने ऊपर इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तान की आवाम पर खर्च करना जायज समझता हूँ और बगैर वजह के जो सरकारी खजाने से जाती मफादात के लिए रकम खर्च होगी, वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए रिस्क हराम होगा। मगर अफसोस की बात है कि इतनी पुख्ता और ऐली सोच रखने वाले इंसान को आज कैद खाने में बैठे हुए 2 साल गुजर चुके हैं और वो जाए नमाज पर बैठकर हाथ में तस्बीह लिए कुरान पाक सामने रखकर अल्लाह की बेआवाज लाठी के चलने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंसान अल्लाह पाक पर इतना पुख्ता यकीन रखता हो, अल्लाह की कुदरत ने कभी उसे मायूस नहीं किया। मगर शरीफ खानदान और बिलखुसूस पाकिस्तान की नानी से सवाल है कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का बहाना करने की बजाय अगर जाती खर्चे पर अपनी बेटियों को घुमाने के लिए जापान चली जाते तो क्या पाकिस्तान का कोई भी आदमी उन्हें रोक सकता था? जी हाँ नाजरीन, जब कोई भी ताकत इस वक्त नानी साहिबा को अपनी मर्जी करने से नहीं रोक सकती तो फिर अवाम को बेवकूफ बनाने का कोई हक नहीं पहुंचता। और बेशक आज गरीब का खून चौस कर अपने आप और अपने दोस्तों को इयाशी करा लो, मगर जिस दिन अल्लाह पाक ने दी हुई रस्सी को खींचना शुरू